नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। इस सरकार की लूट खसोट की खबरें जो हैं वो लगातार आ रही है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पिछले 40 दिनों से धर्म को लेकर कि मुसलमानों पर अत्याचार, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, तबलीगी जमात ये सब कर रहा है, कोरोना फैला रहा है, इस पर 40 दिन निकाल दिया गया। इससे मुसलमानों का भी न तो क्या, इससे हिंदुओं का पेट भर गया क्या? हिंदू मजदूरों की समस्या दूर हो गई? तो इस देश की मीडिया जो है वो सरकार के साथ साझेदार है, खासकर टेलीविज़न और अखबार, और वो आपके रोजी रोटी की खबरें, गरीबी की खबरें, भूख की खबरें नहीं दिखा रही है। मैं उन मिडिल क्लास से भी करना चाह रहा हूँ जो इस पार्टी के समर्थक हैं कि आपकी भी मुसीबत आएगी। अभी तो 1.5 महीना होने वाला है, मुसीबत में आप भी फंसेंगे। ऐसा नहीं है, जब शहर से मज़दूर चले जाएंगे, जब शहर से सब्जी से लेकर और सब कुछ महंगा होगा और आपका भी काम धंधा चौपट तो है। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमानों को गाली देकर या आरक्षण ख़त्म करके, पिछड़ों को मार के, दलितों को मार के, टीवी अखबार देख के, रामायण महाभारत देख के आपकी समस्या सुधर जाएगी। ऐसा नहीं, बस ये है कि वो अभी समस्या तकलीफ़ में है गरीब, वो अब भूखे मर रहे हैं। 6 महीना बाद, 3 महीने बाद आपकी भी बारी आएगी। जब बैंक में पैसे सीज होंगे तो आपके भी पैसे सीज होंगे। जब बैंक करप्सी होगी तो आपकी भी। एक बात तो मैं मान गया हूँ, मोदी जी ने जो कहा था कि उनके खून में व्यापार है, वो उन्होंने साबित कर दिया है। सोचिए कि जिस देश के लोगों को जहाज़ से लाया गया सरकारी खर्चे पर, अमीर के रसूखदार बच्चों को बसों से लाया गया, वहाँ गरीब मजदूरों से ट्रेन का किराया लिया जा रहा है, ऊपर से 50 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। ये तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया है कि ये कितना शर्मनाक है कि उनसे 50 रुपये ज़्यादा ले। इससे पहले योगी जी ने जब बस लगाई थी पहले लॉकडाउन में, तो भी उन्होंने किराया वसूला था। तो ये सरकार जो है वो आपसे किराया ले रही है। एक तो हॉरिबल वीडियो सामने आया है, जो मैं आप लोग को कह रहा हूँ उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि मैं वो देखता हूँ। मेरे पास चूँकि वीडियो एडिटर नहीं है, इसलिए दूसरे विंडो में वो तस्वीरें नहीं दिख पाती है, लेकिन वो सब मैं देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ। घर बनाने वाला आप लोगों ने देखा है, बड़े बड़े जो ट्रक होता है जिस पर मिक्सर रखा होता है, जिसमें सीमेंट और जो गिट्टी होती है, जो स्टोन चिप, उसका जो घोल बनता है जिससे छतें ढलती हैं, उसके में 18 लोग जा रहे थे, लखनऊ जाना चाह रहे थे, और इंदौर में पुलिस ने उनको उतारा है। तो इस तरह की ख़राब हालत है, और 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। मतलब गरीब मजदूर से के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। भैया वो पैसा राज्य सरकार से ले लेते। आप भी तो इसी देश की सरकार है। आप एकदम बट गया है ये देश। पहली बार स्टेट वाइज लोग बट गए हैं। कोरोना ने, अखबार मीडिया ने हिंदू मुस्लिम में बांटा, और अब राज्यों ने अपने मतलब महाराष्ट्र की सरकार बिहार के लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। यूपी की सरकार यूपी के लोग, बिहार के सरकार के लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं। बिहार की सरकार तो भूल जाए, तो वो अपने लोगों को भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। दिल्ली की सरकार दूसरे राज्य वाले, मतलब अब तो ये होगा कि जो जिस राज्य में पैदा हुआ है वही राज्य में रहेगा। इस तरह की स्थिति बनती जा रही है और लोग लगातार पलायन करने को मजबूर हैं। जो पलायन कर रहे हैं उनकी मजबूरी समझिए। वो ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी से नहीं मरना चाहता साहब, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। कल मैं आगरा से आ रहे जम्मू के बच्चों से बात कर रहा था, जो युवा थे, कुछ बच्चे थे। वो कह रहे थे कि साहब हम कोल्ड स्टोरेज में काम करते थे, मालिक ने मना कर दिया कि न तो हमारे पास पैसा है, न रहने की जगह, हम खाने के लिए देंगे नहीं, तो आप करेंगे क्या। तो इस तरह के हालात हैं, और वो शहर से जाने के लिए अपने गांव लौटना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ लौटना चाहते हैं जहां उनका आसरा तो है। इसीलिए उनके मन में बेचैनी है। सोचिए, जब हम लोग अपने घरों में रहकर बेचैन हैं, एक कमरे के घर है हमारे पास खाने के लिए भी, उसके बाद ही बेचैन हैं, तो उनका क्या हो रहा होगा। कुछ तो साइकोलॉजिकल है। हम सब लोग साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन में हैं, मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेशन में है। लेकिन वो लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, राशन नहीं है, टॉयलेट नहीं है, वो किस लेवल पे जाके सोचते होंगे। उनकी तकलीफ़ का हम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी ने ठीक कहा है कि हम लोग को घर में रहना चाहिए। अपना वास्को डिगामा अभी तो 1 महीने से कहीं नहीं गया। वास्को डिगामा जिन्होंने दुनिया की खोज की थी। ये सरकार देखिए, दारू गुटखा शराब, इसको खोल दिया गया है। बताइए,
मैं SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल मत कीजिए। दारू हो, गुटखा हो, ये सब आपको बीमारी में ले जाएगा, गरीबी में ले जाएगा। ये अच्छा मौका है, आपकी बुरी आदतें अगर छूट गई है तो इसको पूरी तरह से त्याग दीजिए। इसके तरफ देखना भी मना है। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है क्लस्टर एरिया में, स्लम्स में दारू की दुकान खोलना, कच्ची, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी। मुझे कलाम साहब की एक लाइन याद आती है, उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा नशे पर गरीब आदमी खर्चा करता है, इसे बचना चाहिए। सोचिए, जो सरकार 68,000 करोड़ रुपए माफ़ कर सकती है वो आपसे 50 रुपये एक्स्ट्रा ज़्यादा ले रही है। सब याद रखिएगा, इस देश में डेमोक्रेसी है, चुनाव है। राजकोट से एक भयानक और शर्मनाक वीडियो आया है, जो वहाँ राहत सामग्री खाने का सामान बंट रहा था, उसमें बीजेपी का एक विधायक थूक रहा है। ये टीवी पर मैंने तस्वीरें देखी हैं। बीजेपी का एक विधायक उन खानों में थूक रहा है। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्यों थूक रहा है? उनके अंदर नफरत है? वो कोरोना पीड़ित हैं? क्या वो कोरोना फैला रहे हैं? ये आज की ही खबर है, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सबको सबके सहारे छोड़ दिया गया है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कम से कम सोशल मीडिया पर गरीबी, भूख, बेरोजगारी, इस पर बात कीजिए। किसान की बात कीजिए, मजदूर की बात कीजिए, नौकरी पेशा लोग की बात कीजिए। आपका TADA कट रहा है। सोचिए, सेना से बैंड बजवाया जा रहा है। सेना को अगर लगा दिया जाए तो एक एक आदमी, हमारी सेना इतनी ताकतवर है, इतनी सहूलियत, इतनी सलाहियत है उनके पास कि वो अपनी गाड़ियों से लोगों को घर पहुंचा देंगे, सबके पास खाना पहुंचा देंगे और एक पत्ता नहीं हिलेगा। लेकिन नीयत हो आपकी तब ना, प्लान हो तब ना। आपने सब कुछ बिना प्लान के करते जा रहे हैं, ईगो में। आप क्यों नहीं आए? आपने पहला लॉकडाउन, एक जनता कर्फ्यू लगाया, फिर पहला लॉकडाउन में आया, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन में आप क्यों नहीं आए? और इसमें मीडिया इनका मददगार है। जो टेलीविज़न और आप अखबार देख रहे हैं, वो आपके जो देश के मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, वो नहीं उठा रहा है। वो सरकार के लिए भोंपू का काम कर रहा है और वो सरकार की मदद कर रहा है ताकि आप दूसरे मुद्दों में उलझे रहें। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ी साजिश है। इसको आपको समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमें इस देश में हेमंत सोरेन जैसे CM चाहिए, उद्धव ठाकरे जैसे CM चाहिए, भूपेश बघेल जैसे CM चाहिए, गहलोत जैसे CM चाहिए। शिवराज सिंह ने तो आज कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना सर्दी खांसी जुकाम से ज़्यादा कुछ नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम और बुखार से। तो फिर सब शुरू कर दीजिए। इवन योगी जी ज़्यादा इनिशिएट कर रहे हैं। योगी जी ज़्यादा इनिशिएट कर रहे हैं, भले वो किसी खास तबके के लिए इनिशिएट कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं। तो इस तरह की हालत है। शिवराज सिंह चौहान ने तो यहाँ तक कह दिया है। तो ये कुछ अब तक की शाम की बड़ी अपडेट थी। पूरे देश में लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ से कब। बिहार को लेकर जो भी ये जो MHA की जो गाइडलाइंस है, नोडल ऑफिसर्स, ट्रेन कहाँ से खुल रहा है, कैसे लोग रजिस्ट्रेशन कराए, दिल्ली से चाहे तमाम शहरों से, इसकी बहुत अफरा तफरी, इसकी कोई बहुत बड़ी डिटेल नहीं है। मैं लगातार MHA की साइट पर जाके चेक कर रहा हूँ, कुछ पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक ट्वीट पढ़ूंगा, जनता ने रोटी मांगी, सरकार ने कहा रामायण देखो। छात्रों ने किताब मांगी, सरकार ने शराब की दुकान खोल दी। किसानों ने आपदा सहायता मांगी, सरकार ने डिफ़ॉल्टर्स की कर्ज माफ़ कर दी। थाली बजाओ, दिया जलाओ, कुछ समझे। ये सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा है और मेरे लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा होता है। और सोचिए कि नाम सफूरा जरगर, वो एक महिला हैं, प्रेग्नेंट है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है उसी दिल्ली में जो CA का विरोध करती थी। लेकिन कपिल गुर्जर, कोमल शर्मा, कपिल मिश्रा, इन लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। श्याम मीरा सिंह ने पोस्ट लिखा है। और 42 किलोमीटर चले दंपति, तब 1.25 किलो आटा, पाव भर तेल मिला। भोजन के लिए 16 किलोमीटर चलती हैं माँ बेटी। ये है आपके देश की हकीकत और ये अखबार ही छाप रहा है अंदर के पन्नों पर। तो ये कुछ खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी लॉकडाउन में भूखमरी मजदूरों की बात न करके हिंदू मुस्लिम करता है, चाहे वह मुसलमानों के साथ खड़ा ही क्यों न दिखाई दे, दरअसल वह BJP RSS और जातिवाद का मददगार है। क्योंकि RSS BJP को हिंदू मुस्लिम से फ़ायदा होता है, वह गरीब, लाचारी, भूखमरी के मुद्दों से गायब करता है।
तो ये लास्ट मेरा पोस्ट था। और इस संकट में मुझे सबसे ज़्यादा चिंता उन लोगों की है जो निजी संस्थान से जुड़े थे या रोज़ शाम को परिवार के लिए दाना पानी लेकर आते थे। नौकरी भी गई, जो बचत थी वो भी गई। लॉकडाउन के बाद नौकरी मिलना बेहद मुश्किल, कोई उधार पैसा भी नहीं देगा, ज़िंदगी नर्क बन गई है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। मैं लगातार भूखमरी, गरीबी, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार पर बात करूँगा, क्योंकि मेरे लिए पेट ज़रूरी है, जीवन ज़रूरी है, इंसानियत ज़रूरी है। ज़िंदा रहेंगे तो कोई ना कोई मज़हब मान लेंगे। वो आप जिस मज़हब को मानिए, वो आपकी मर्ज़ी है। शुक्रिया।